बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवान नेवन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पीके एक बार फिर हाजिर है। मेंबर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। थोड़ा सा टॉपिक से हमारे रेगुलर अपडेट से जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन ये आप तमाम तर लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। हज़ारों सैकड़ों इस हवाले से जो है वो हमें सवाल, मैसेजेस, कमेंट्स और पोस्ट मौसूल होते हैं कि टेम्परेचर के हवाले से जो भी अपडेट्स दी जाती हैं, या आप अपने स्मार्टफोन या अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के ऊपर जो टेम्परेचर्स देखते हैं वो आपके एरिया के आया होते हैं या नहीं होते हैं, और आखिर इसके पीछे सारी साइंस और सारी रियलिटी बेसिकली क्या है। तो ये वीडियो जो है वो लाजमी एंड तक ज़रूर देखिएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है हमेशा से, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो। खुसूसी तौर पर सर्दियों के मौसम में इन दिनों पिछले कई हफ्तों से हमें रेगुलरली जो है वो काफ़ी इस हवाले से पूछा जा रहा है कि जो टेम्परेचर्स आप अपडेट करते हैं या आप जिस तरीके से बताते हैं, वो टेम्परेचर्स बेसिकली हमारे स्मार्टफोन पर जो है वो उसमें काफ़ी हद तक डिफरेंस आ रहा होता है। बुनियादी वजह बेसिकली ये होती है कि फॉर एग्जांपल काफ़ी सारे लोगों का पूछना ये है कि हमारे स्मार्टफोन के ऊपर तो इस वक्त रात के औकात में दर्जे हरारत जो है वो 12 से 13 डिग्री है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो 12 से 13 डिग्री फील नहीं हो रहा है। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर जिस तरीके की सर्दी होनी चाहिए 12-13 डिग्री में, उस तरीके की नहीं है, उससे कम महसूस हो रही है। पंखे की ज़रूरत पड़ जाती है, या थोड़ा सा जो है वो सफोकेशन शुरू हो जाती है, या 10-11-12 डिग्री में जिस तरह लोग अमूमन लिहाफ या कंबल लेके सोते हैं, हमें जो है वो अगर वो उस तरीके के हम करते हैं तो हमें घबराहट या सफोकेशन शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ये ऐप जो हमें टेम्परेचर शो कर रही है, इन रियलिटी वो हमें इस तरीके से फील नहीं हो रहा है। तो आया ये माजरा क्या है। साथ ही साथ आप में से जो भी हमारे रेगुलर फॉलोअर्स हैं, खुसूसी तौर पर फेसबुक और एक्स के ऊपर जो हमारे लोग हमें फॉलो करते हैं, हमारी टेक्स्ट अपडेट को जो फॉलो करते हैं, आप तमाम तर लोगों ने हमेशा ये नोटिस किया होगा कि कराची के हवाले से या दीगर इलाकों के हवाले से जब भी हम खुसूसी तौर पर कराची के हवाले से कोई अपडेट देते हैं, तो उसमें हमेशा ये मेंशन करते हैं कि कराची के शुमाली इलाका जात और मज़ाफ़ाती इलाकों में ये दर्जे हरारत रहेगा, मगरिबी, मशरिकी और सेंट्रल एरियाज़ में जो है वो ये दर्जे हरारत रहेगा, जबकि जो साहिल के करीब इलाके हैं, जो जुनूबी इलाके हैं, समंदर के करीब जो इलाके हैं, वहाँ पर दर्जे हरारत इस तरीके से रहने वाला है। अमूमन शुमाली और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर ठंड का सिलसिला ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो खुला एरिया है और क्योंकि शुमाल की तरफ ज़्यादा है, लिहाजा हवाओं के जो रुख है वो वहाँ पहले उन इलाकों की तरफ आता है। तो इन इलाकों में जो है वो टेम्परेचर रात के औकात में, सर्दी के औकात में कम काफ़ी रहता है। उसके बाद जब ये हवाएं मज़ीद शहर के अर्बन एरियाज़ में ट्रैवल करती हैं, यानी कि मगरिबी, सेंट्रल और मशरिकी इलाकों में, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो अर्बन हीट इफेक्ट की वजह से टेम्परेचर कुछ हद तक बढ़ता हुआ नज़र आता है। सर्दी की शिद्दत कंपेयरिंग टू शुमाली इलाके या मज़ाफ़ाती इलाकों के मुकाबले में कम रहती है, जबकि यही हवाएं जब बिल्कुल एंड में साहिली इलाकों की तरफ, जुनूबी इलाकों की तरफ आती हैं, तो काफ़ी ट्रैवल टाइम होने की वजह से और अर्बनाइजेशन में अर्बन हीट आइलैंड होने इफेक्ट होने की वजह से जो है वो इनके टेम्परेचर्स में खासा फ़र्क आ चुका होता है। और ये जो शुमाली जुनूबी इलाके हैं शहर के, ये अमूमन सेंट्रल और शुमाली इलाकों से जो है वो काफ़ी हद तक गर्म महसूस होते हैं। सिमिलरली सर्दी के मौसम में जैसे कि आप सब जानते हैं कि रात के औकात में ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो समंदर से जो है वो काफ़ी हद तक कम हो चुका होता है, लिहाजा समुद्री इलाकों में जो एक्सेसिव हीट होती है समंदर की तरफ से आने वाली जो हवाओं की वजह से, वो कुछ हद तक ज़्यादा फील होती है। इन इलाकों में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और यही चीज़ इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो गर्मी के मौसम में हो जाता है, जब ज़मीन का टेम्परेचर समंदर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो यही सेंट्रल और शुमाली इलाके जो हैं, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि समंदर के करीब के जो इलाके हैं, जब यहाँ पर सी ब्रीज चल रही होती है, तो इन इलाकों में अमूमन दीगर इलाकों के मुकाबले में गर्मी की शिद्दत काफ़ी हद तक कम रिपोर्ट की जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, फीस लाइक इस वजह से ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन ओवरऑल एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब आखिर ये सारा माजरा क्या है, सिचुएशन क्या है, साइंस क्या है, एप्लीकेशंस जो है वो डिफरेंट डेटा जो दिखाती हैं, वो बेसिकली आपके इलाके का एज सच नहीं होता है। बुनियादी वजह
मैं कुछ चंद मोस्ट कॉमन जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वेदर के हवाले से, जो हर किसी के स्मार्टफोन में, लैपटॉप में मौजूद होती हैं, जिस तरीके से मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वक्त आज 20 तारीख की रात 10 बजे जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं, तो दर्जा हरारत जो है वो डिफरेंट ऐप्स में जो है वो डिफरेंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस एप्लीकेशन के हवाले से बात करें जो कि एक्यू वेदर की है, तो यहाँ पर दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री आ रहा है और फील्ड लाइक टेम्परेचर 14 डिग्री आ रहा है, जबकि इस वक्त हम क्लिफ्टन के इलाके में मौजूद हैं। लोकेशन भी ये शो कर रहा है, लेकिन टेम्परेचर एक्चुअली में इस सच यहाँ पर इस तरीके का नहीं है। साथ ही साथ दूसरी ऐप द वेदर चैनल या weather.com के बहुत कॉमन ऐप है, अक्सर स्मार्टफोन में होती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 15, 16, 17 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ रहा है। दूसरी ऐप की तरफ जाते हैं तो ये एक ऐप इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि बाकायदा जो है वो आपको 16 डिग्री तो शो कर रही है, लेकिन ये आपको एक लोकेशन भी शो कर रही है। जी हाँ, जिन लोगों को समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को समझ में नहीं आई, हम अब आपको जो है वो इसके पीछे की एक्चुअल साइंस समझाते हैं। बेसिकली ये जितनी भी वेदर एप्लीकेशंस होती हैं, ये एक फिक्स्ड वेदर स्टेशन से जो है वो अपना डेटा फेच करती हैं, यानी कि इन्हें जो डेटा मिल रहा होता है वो एक फिक्स्ड वेदर स्टेशन से ही मिल रहा होता है। और वो वेदर स्टेशन जो है वो कराची का जिना टर्मिनल का है। एग्जैक्टली जिना टर्मिनल का या एयरपोर्ट का, या एयरपोर्ट के पास जो ये स्टेशन मौजूद है, ये वो वाहिद कराची का स्टेशन है जो कि WMO यानी कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और जो भी इस ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, महकमा मौसमियात हो या कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी हो, वो इसकी टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हुए हिस्ट्री बुक्स में या अपने रिकॉर्ड बुक्स में जो है वो मेंशन करेगी कि कराची का टेम्परेचर 20 दिसंबर 2024 को जो है वो सुबह के औकात में 25.5 या 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ज़रूरी नहीं है कि ये 25.5-26 डिग्री जो है वो पूरे शहर का टेम्परेचर हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये वाहिद ये ऑब्जर्वेटरी है जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, लिहाजा इसी का डेटा जो है वो तमाम तर वेदर ऐप्स के जो है वो फेच किया जाता है, क्योंकि वेदर ऐप से पीछे जो API काम कर रही होती है, जो कोडिंग काम कर रही होती है, वो इसी वेदर स्टेशन को ही डिटेक्ट कर सकती है। ये वेदर स्टेशन बेसिकली इंटरनेशनली रिकग्नाइज होने की दूसरी वजह ये भी है कि ये जो वेदर स्टेशन जो डेटा प्रोवाइड करता है उसे मेटार डेटा कहलाता है। मेटार डेटा बेसिकली वो डेटा होता है जो हमारी जो इन फ्लाइट्स जो हमारे एयरप्लेन्स के जो रूट्स होते हैं, जो फ्लाइट्स ऑपरेशंस होते हैं, उनको जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है, जो प्लेन्स तक, जहाज़ों तक या दूसरे एयरपोर्ट्स तक या दूसरे स्टेशंस तक या दूसरे डेस्टिनेशंस तक जो नज़र आ रहा होता है, वो ये ही डेटा नज़र आता होता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए कि जिस जगह से उसने टेक ऑफ करना है या लैंडिंग करनी है, तो उस सराउंडिंग में, उस एरिया में अगले 3 से 4 किलोमीटर में मौसम किस तरीके का है, ये फ्लाइट ऑपरेशंस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद जो है यही ऑब्जर्वेटरी जो है, क्योंकि कराची की एक वाहिद ऑब्जर्वेटरी है जो कि WMO से इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, और इसी का डेटा ही जो है वो तमाम तर इंटरनेशनल जगहों पर भी रिकॉर्ड किया जाता है, और साथ ही साथ लोकली जो हमारे मौसमियाती जो इदारे हैं वो भी इसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये ओवरऑल सारा डेटा जो है वो वही एप्लीकेशंस जो है वो इसी से कनेक्ट करती हैं। लिहाजा आपकी लोकेशन कोई भी हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली हमारे क्लिफ्टन ब्लॉक 8 में लगे वेदर स्टेशन का है। ये वही क्लिफ्टन वेदर स्टेशन है जिसे आप कई सालों से देखते चले आ रहे हैं। 2015 में हमने सबसे पहले लगाया था, और फिर वक्तन फवक्तन जो है वो हम इस वेदर स्टेशन को अपडेट करते चले आए हैं। नए से नए लेटेस्ट वेदर स्टेशन जो है इस वक्त हमारे पास इलाके में मौजूद हैं। अब आप फ़र्क देख सकते हैं कि हमारे इस क्लिफ्टन वेदर स्टेशन के जो इस वक्त दर्जे हरारत है, यहाँ पर 19.6 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ह्यूमिडिटी और दीगर जो विंड के जो डायरेक्शन है, जो स्पीड है, वो भी इसमें मेंशन हो रही है। ये बेसिकली रियल टाइम डेटा है उस जगह का जहाँ पर आप या मैं मौजूद हैं। ये उस इलाके को रिकॉर्ड कर रहा है। ये वेदर स्टेशन जो है वो उस एरिया के रियल टाइम वेदर को रिकॉर्ड करता है। ये किसी भी इंटरनेशनल स्टेशन से कनेक्टेड नहीं है, या कोई और इंटरनेशनल स्टेशन जो है वो इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये उस एरिया के पैरामीटर्स यानी कि 2 से 3 किलोमीटर, मैक्सिमम 3 से 4 किलोमीटर के पैरामीटर को
आपकी तरफ ये दिखाता है कि इस इलाके में इस इलाके के 2 से 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के एरिया में वेदर इस वक्त ऐसा है। और अमूमन आपने हमारी अपडेट्स में देखा भी होगा कि शुमाली जो जुनूबी इलाके हैं यहाँ पर शुमाली इलाकों के मुकाबले में टेम्परेचर काफ़ी हद तक हम ज़्यादा ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि ये वो वेदर स्टेशन की रीडिंग होती है जो हमें रियल टाइम मिल रही होती है। अब तक सर्दी के सीज़न में हमारे इस वेदर स्टेशन पर 16 डिग्री से टेम्परेचर जो है वो नीचे नहीं रिकॉर्ड किया गया है। एक आध दफ़ा कुछ मिनटों के लिए जो है ये 15.8 डिग्री 9 डिग्री आज से कोई 1-1.5 हफ्ता पहले जो है वो रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन क्योंकि वो राउंड ऑफ में जो है वो 16 डिग्री ही कहलाएगा, तो इस वजह से जो है वो अब तक इन इलाकों में 16 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा है। लेकिन ये इस वेदर स्टेशन या हमारे क्लिफ्टन ब्लॉक 8 की जो है वो 2 से 3 किलोमीटर के एरिया के हवाले से सिर्फ बात हुई है। अगर इसके बाद कोई वेदर स्टेशन है तो वहाँ पर अलग रीडिंग थोड़ी सी होगी, इसके बाद अलग कोई वेदर स्टेशन है तो वहाँ पर अलग रीडिंग होगी, और जैसे जैसे ये सेंट्रल और फिर शुमाली इलाकों की तरफ मूव करेगा टेम्परेचर्स में काफ़ी हद तक आपको डिफरेंस आता हुआ नजर आएगा। वजह इसके हवाले से हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में। तो उम्मीद है कि काफ़ी सारे लोगों को जो है वो इस हवाले से जो अब कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि भले से आप इस वक्त क्लिफ्टन में मौजूद हैं, डीएचए में मौजूद हैं, सी व्यू पे मौजूद हैं, कोरंगी में, लांडी में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन के ऊपर 12-13 डिग्री वो एप्लीकेशन दिखा भी रही है तो वो बेसिकली जिना टर्मिनल या वो उसी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी की ही रीडिंग आपको दिखा रही है जो कि उस वक्त उस इलाके में टेम्परेचर इन दिनों चल रहा है। क्योंकि वो खुला इलाका है और क्योंकि वो शुमाल की तरफ या सेंट्रल से थोड़ी तरफ आगे है, लिहाजा यहाँ पर गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है इन इलाकों के मुकाबले में, और सर्दी की शिद्दत भी जो है वो जुनूबी इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा फील होती है। सिमिलरली इस एप्लीकेशन में, इस स्क्रीनशॉट में आप देख भी सकते हैं कि बाकायदा ये कराची के आगे आपको जिना इंटरनेशनल या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की लोकेशन भी शो कर रही है। बेसिकली हर ऐप की अपनी एक कोडिंग होती है, हर ऐप की अपना एक यूज़र इंटरफेस होता है, उसमें बहुत सारी जो है वो कुछ लोकेशंस जनरल लोकेशन होती हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशन होती है, जिस तरीके से आपको इस ऐप पे बाकायदा नज़र भी आ रही है, क्योंकि ये जिना टर्मिनल की ही उसी से ऑब्जर्वेटरी से कनेक्टेड है। इनफैक्ट इस वक्त हम, हालांकि ये स्क्रीनशॉट जो है वो क्लिफ्टन के इलाके से लिया गया है, इसी फ़ोन से लिया गया है जिस पे हमारी डिफरेंट ऐप्स के आपने वो देखे, इवन के हमारे वेदर स्टेशन का डेटा भी इसी सेम फ़ोन के ऊपर से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है, लेकिन इस स्क्रीनशॉट में इस ऐप में जो है वो बाकायदा आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जिना एयरपोर्ट जो है वो लिखा हुआ देख भी सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वेदर अपडेट्स पीके की जो एप्लीकेशन थी, जो पाकिस्तान की सबसे पहली वेदर ऐप जो हमने बनाई थी आज से चंद साल पहले, वो बेसिकली हाइपर लोकेशन के ऊपर काम करती है। वो किसी भी इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी से कनेक्टेड नहीं थी, इसकी अपनी एक फ्री लेंस और एक अपनी फ्री जोन जो है वो एपीआई थी, लिहाजा आप इसमें देख भी सकते हैं कि इस वक्त ये एप्लीकेशन जो है वो 19.98 डिग्री दिखा रही है, जो कि हमारे वेदर स्टेशन की रीडिंग से बहुत हद तक, यानी कि 99-95% तक जो है वो मैच करती है। बेसिकली हाइपर लोकेशन वेदर एप्लीकेशन का मकसद ही यही होता है कि वो उस इलाके की स्पेसिफिक रीडिंग को जो है वो दिखाए, फिर वो आपके स्मार्टफोन के डिफरेंट सेंसर्स हों या दीगर आसपास के कोई वेदर स्टेशंस हों, वो उनको डिटेक्ट करते हुए जो है वो तमाम डेटा आप तक पहुंचा रही होती है। लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, हाइपर लोकेशन की रनिंग कॉस्ट, फिर नोटिफिकेशंस पहुंचाने की रनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लिहाजा हर बड़ी कोई एप्लीकेशन जो है वो इस तरीके की कॉस्ट को जो है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो डेटा दे रही हो, वो इतनी ज़्यादा जो है वो एक्सपेंडिचर इन अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर नहीं देती, अनटिल अनलेस कि वो उस कंट्री की हो जहाँ पर से वो ओरिजिनेट हुई है। फॉर एग्जांपल यूएसए की बहुत सारी एप्लीकेशन है या यूरोप की बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जो डिफरेंट एप्लीकेशंस में आपको 1 या 2 डिग्री का फ़र्क नज़र आता है, वो बेसिकली 2 वजहों से होता है कि डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो डिफरेंट वेदर मॉडल्स पे चलती हैं। जैसे कि जीएफएस पे जो है वो कुछ एप्लीकेशंस चलती हैं, या ईसीएमडब्ल्यूएफ के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस चलती हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस मैक्सिमम और मिनिमम में वो दिखा रही होती हैं। सेकेंडली जो रियल टाइम जो होता है वो उस वेदर एप्लीकेशन को वो कितनी जल्दी रिफ्रेश होती है। कुछ वेदर एप्लीकेशन जो है वो हर 15 मिनट में होती हैं, कुछ वेदर एप्लीकेशन जो है वो 3-3 घंटे बाद होती है। तो इसके दौरान जो चेंजेस आ रही होती हैं कंटिन्यूसली टेम्परेचर के अंदर, वो उस वेदर एप्लीकेशन में ऐसे अपडेट नहीं हो पाती हैं। इस वजह से ये 1.5-2 डिग्री का फ़र्क जो है वो आपको नज़र आता है। उम्मीद है काफ़ी सारे लोगों को इस हवाले से जो है वो कन्फ्यूजन अब क्लियर हो गई होगी कि अगर आप डिफरेंट एरिया में बैठे हैं तो वहाँ का एक्चुअल जो
मौसम की सूरत हाल जानने का अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके पास किसी किस्म का कोई वेदर स्टेशन हो या आपकी विसिनिटी में जो है कोई वेदर स्टेशन रियल टाइम मौजूद हो, फिर चाहे वो क्लिफ्टन हो, डिफेंस हो या कराची का कोई भी इलाका हो या पूरे पाकिस्तान का कोई भी इलाका हो या दुनिया का कोई भी इलाका हो, उस जगह का रियल टाइम मॉनिटर जो है वो वहाँ का वेदर स्टेशन या ऑनलाइन वेदर स्टेशन ही जो है वो आपको बेस्ट उस जगह के हवाले से वेदर प्रोवाइड कर सकता है। एप्लीकेशंस के हवाले से भी जो है वो डिफरेंस जो ये आता है, काफ़ी हद तक लोगों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। याद रखिएगा कि ये जो भी डेटा आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू आपको जा रहा होता है, वो अक्सर जो औकात जो है वो यही मेटार डेटा का होता है, जो कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी जो हमारी एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद है उसी से डेटा फैच किया जा रहा होता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले जनवरी के महीने में कितनी शदीद सर्दी कहाँ कहाँ पड़ने वाली है और कहाँ कहाँ जो है वो काफ़ी अच्छी बारिशों की उम्मीद है। कराची से कश्मीर तक इंशाल्लाह सर्दियों की अच्छी बारिशों की जो है वो नवीद सुनाई देगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम पर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदा।